मुझे तो केवल एक बात बताइए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। नारद जी समझ गए चेला बिल्कुल पक्का है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, एकदम 24 कैरेट खरा सोना। नारद जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अमोघ मंत्र दे दिया, जाओ बेटा इस मंत्र को जाप करो। भगवान की क्रीड़ा स्थली पर जाकर के मधुवन में, मथुरा के मधुवन नामक स्थान पर गुरुजी महाराज ने भगवान के दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र को दिया। और इस मंत्र का प्रभाव क्या है? यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रण मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्रव्यमयीं बुधा। यम सप्तरात्रं प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जितने भी ग्रह नक्षत्र देवता हैं 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इस मंत्र का जाप करने पर सब आपको आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। इस मंत्र का चमत्कार है। और महाराज ऐसा दिव्य मंत्र दिया और ऐसी विधि बताई भगवान नारद जी ने। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष के ध्रुव जी 5 महीने के अल्प तप में भगवान को अपने सामने प्रकट करके देख लिया। नारद जी के पास, नारद जी उत्तानपाद के पास पहुंचे। उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा महाराज मेरा छोटा सा बेटा घर छोड़कर चला गया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, आपके बेटे को ऐसी व्यवस्था बता दी गई है, अब भगवत प्राप्ति करके ही वापस आएगा। महाराज नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया। ध्रुव जी का तप प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज के तप का जब पहला महीना प्रारंभ हुआ, पहले महीने में इस प्रकार की तपस्या किया कि 3 दिनों तक कुछ खाते पीते नहीं। और 3 दिन के बाद महाराज एक दिन कभी थोड़ा सा कैथा खा लेते और थोड़े से बेर खा लेते। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिम्। 3 दिनों के बाद खाते और फिर भगवान का तप करना शुरू कर देते। 1 महीने तक इसी प्रक्रिया से तप किया। दूसरा महीना आया, धीरे धीरे साधना को और कठिन कर दिया। दूसरे महीने में 3 दिन की बजाय 6 दिन के बाद खाने लगे। और 6 दिन के बाद क्या करने लगे? केवल जल घास और पत्ते खा करके रहने लगे। द्वितीयं चा नयन मासम द्वितीयं चा तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भको दिने तृण प्रणाद विह शीर्णै कृतान्नो अभ्यर्चयत विभुम। और महाराज 2 महीने बीत गए, 2 महीनों तक इसी तरह भजन हुआ। तीसरा महीना आया, तीसरे महीने में और 1 गुना तरक्की हो गई। अभी तक 6 दिनों के बाद खाते थे, अब महाराज 9 दिनों के बाद घास और पत्ते खाना भी छोड़ दिए। अब केवल जल पी करके काम चलाते हैं। और 9 दिनों के बाद जल पीते, 9 दिनों तक जल भी नहीं पीते। तृतीयं चा नयन मासम नवमे हनि हम भक्त उत्तम श्लोक मुपधावत समाधिना। पुनः समाधि में स्थित हो गए। 3 महीने भजन के बीते, चौथा महीना आया। चौथे महीने में 9 दिनों को छोड़कर 12 दिनों के बाद महाराज जल पीना भी छोड़ दिया। अब केवल ऑक्सीजन लेकर के भजन करते हैं। केवल जो नाक के द्वारा जो श्वास अंदर जा रही है, इसी श्वास को आहार बना करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। 4 महीने तक भजन चला। यानी पहला महीना कैथा बेर खाया, दूसरे महीने में घास पत्ते खाए, तीसरे महीने में जल पिया, चौथे महीने में जल छोड़कर हवा पान किया। और महाराज 5वां महीना आया तो हवा का पान करना भी बंद कर दिया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन
तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में इसको भी बंद कर दिया। आप जैसे ही भगवान की तपस्या में संलग्न नन्हा सा बालक ध्रुव ने ऑक्सीजन लेना यानी श्वास लेना बंद किया और श्वास स्थित कर दिया एक ही जगह पर, महाराज पूरे चराचर का प्राणवायु रुक गया। जितना भी जन जीवन है, देवता मनुष्य सबके सब व्याकुल हो गए। सारे मनुष्य घबराए, देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जो स्थिति तुम्हारी है वही मेरी भी है, ये हो क्या रहा है? ब्रह्मा जी बोले पता नहीं, भगवान के पास चलते हैं। सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान के पास गए और महाराज भगवान से कहा प्रभु हमारी प्राणवायु रुक गई, हम लोग श्वास लेने के लिए तरस रहे हैं। जैसे अभी 2 साल पहले हम सब लोग तरसे हैं कोविड में, यही स्थिति ध्रुव जी के समय भी हो गया। कोरोना तब भी आया था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। चिंता मत करो, मां भैष्ट तपसा बालम। मेरा एक नन्हा सा भक्त तपस्या में संलग्न है, इसलिए उसने आज अपने प्राणवायु को रोक दिया, इसलिए संपूर्ण सृष्टि का प्राणवायु रुक गया। लेकिन देवताओं चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसको दर्शन दूंगा और जैसे ही दर्शन दूंगा आप सबका प्राणवायु भी संचरित हो जाएगा। भगवान तुरंत करुणारूढ़ होकर के ध्रुव जी के सामने पहुंच गए। लेकिन ध्रुव जी के सामने परमात्मा श्रीमन नारायण खड़े हैं। ध्रुव जी के नेत्र नहीं खुले, ध्रुव जी आंख बंद किए मन के अंदर उसी चतुर्भुज झांकी का, भगवान के झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान बोले मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूं, ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहा? भगवान ने देखा कि इसके हृदय में अंतःकरण में वही झांकी विराजमान है, तो जब अंदर से इसको स्वाद मिल रहा है तो बाहर देखेगा क्यों? भगवान ने अंतःकरण की झांकी को विलीन किया। जैसे ही अंतःकरण की झांकी हटी, ध्रुव ने छटपटा कर नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले, व्याकुल होने ही वाले थे, अंदर की झांकी बाहर खड़ी दिखाई पड़ गई। और जैसे ही उस झांकी को देखा तो अपने निर्निमेष नैनों से निरंतर उस नारायण की दिव्य अनुपम छटा को निहारते रह गए ध्रुव जी। और महाराज एकटक देखते रहे, हे प्रभु आपने कितनी कृपा कर दिया। पर महाराज जल्दी जल्दी में मैं भूल गया, सब कुछ पूछा सब गुरुदेव भगवान से, माता से, लेकिन ये नहीं पूछा कि जब प्रभु आ जाएं तो करना क्या चाहिए। लेकिन हे प्रभु मैं इतना जानता हूं, मैंने विद्वानों से सुना है कि भगवान की लोग स्तुति करते हैं, वेद की ऋचाओं से स्तुति करते हैं, प्रार्थनाओं से स्तुति करते हैं। पर हे प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मैं कैसे आपकी स्तुति गाऊं? भगवान समझ गए, ध्रुव के अंतर्मन की दशा को समझ गए। उन्होंने अपना दिव्य पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श किया और जैसे ही ध्रुव जी के गाल से स्पर्श किया, महाराज ध्रुव जी को मानो संपूर्ण वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति किया और ये भगवान की कृपा है। भगवान मूक को भी वाचाल बना सकते हैं, लंगड़े को भी पर्वतारोही बना सकते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम। परमात्मा ने ऐसी दिव्य कृपा किया कि जो ध्रुव कभी एक दिन विद्यालय का मुख नहीं देखा, आज उसने ऐसे सुंदर श्लोकों से, ऐसे सुंदर वेद की ऋचाओं से भगवान की स्तुति किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच चमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यासहस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो
भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम्, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मम वाच मिमां प्रसुप्ताम माने सोई हुई वाणी को जगाने वाले, मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले, और मेरी वाणी को ही नहीं संजीव यत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम, इस संपूर्ण जगत को, संपूर्ण चराचर को भी शक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, ऐसे कृपालु, ऐसे परम दयालु परमात्मा, आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी इतनी पात्रता नहीं थी, मेरी इतनी क्षमता नहीं थी, मेरा इतना तप नहीं था, लेकिन आज आपने ये कृपा कर दिया, ये करुणा करके बता दिया आप सच में भक्त वत्सल हैं। मैंने आपका क्या किया जो आप मेरे सामने खड़े हो गए? ऐसा मैंने कुछ काम नहीं किया। बड़ा प्यारा भाव है।